तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है सो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, इससे पहले भी इस चैप्टर का 2 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। एक में मैं इस चैप्टर के सारांश को बताया था और दूसरे वीडियो में मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताया था। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी फॉर 2021, और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इसका चार्ज 180 रुपया रखा गया है, इंग्लिश का 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। तो जैसा कि आप लोग सारांश में ही देखे थे, नाम तो मालूम ही होगा। बिस्नी जो है वो मानक की माँ है और मुन्नी जो है वो मानक की बहन है। और मानक कौन है, तो वो एक सिपाही है। तो बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है। तो बिस्नी और मुन्नी को जो है मानक की प्रतीक्षा है क्योंकि वो जो है सो युद्ध में गया है, तो उनके आने का इंतजार ये दोनों जो है सो कर रहे हैं। उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिया की राह देखती है और उसकी चिट्ठी आ जाए इसीलिए दोनों इंतजार करती है डाकिया का कि डाकिया आए और चिट्ठी मिले और मानक का जो है सो कुछ पता चल सके कि मानक जो है सो कैसा है, क्योंकि वो बर्मा जो है सो दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा जो है सो विश्व युद्ध में जो है सो लड़ने के लिए गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बिस्नी पति विहीन है, महिला है, यानी कि बिस्नी जो है उसको पति नहीं है। परिवार निम्न मध्य वर्गीय है और आप कल्पना ही कर सकते हैं कि जब अगर कोई मिडिल फैमिली से हो, वो भी बहुत ही गरीब मिडिल फैमिली से हो, और उस घर में जो है सो पति ना हो एक महिला की, तो उस घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। सयानी पुत्री घर में है, उसके हाथ पीले करने, यानी कि जो उसकी बेटी है पुत्री यानी मुन्नी जो है वो भी वयस्क हो चुकी है, जवान हो चुकी है, उसकी शादी भी करनी है। अब ऐसे हालात में आप कल्पना ही कर सकते हैं कितना जो सो घर की हालत कैसी होगी। घर की हालत जो है, जब वह कुछ कमा कर लाएगा तभी यह कार्य हो सकेगा। और मानक जो है सो युद्ध में जो गया हुआ है, तो वो जो कमा के लेकर के आएगा तभी जो है सो ये संभव है कि मुन्नी की शादी जो है सो हो पाएगी। भारतीय जीवन में कन्या का विवाह एक भारी समस्या है। यही एक कारण था कि मानक को लड़ाई पर भेजा गया था ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सके। और हमारे भारतीय जीवन में देख सकते हैं, हमारे समाज में देख सकते हैं कि एक कन्या का शादी करना, एक लड़की की शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि छोटे से छोटे घर में देखिएगा ये जो दहेज प्रथा है ना, वो लोगों को जो सब बिका करके रख देते हैं। एक छोटे से घर से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी भाई दहेज में जो है सो 2 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो लड़की की शादी करना हमारे समुदाय में जो है ना, हमारे संस्कृति में कहिए या फिर हमारे जो है सो देश में कहिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बहुत सारे देश से जो है सो लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ और ऐसे ऐसे देश में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो शादी की परंपराएं हैं, कभी मैं ऐसे बहुत सारे देश में देखा हूँ। साउथ अफ्रीका में मैं सुना हूँ कि वहाँ पे जो है सो लड़की की शादी में जो है सो लड़की के घर वालों पे प्रेशर नहीं रहता। जितना पैसा लड़की वाले खर्च करता उतना ही पैसा जो है वो लड़के वाले की तरफ से खर्च होता है। लेकिन शायद आप लोग जानते ही हैं हमारे जो है सो समाज में कैसा रीति रिवाज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको व्याख्या करना, और व्याख्या भी आपको 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जो सो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है, और ऐसे आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसका मतलब क्या है, चलिए व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश की कृत एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। तो ये जो है जो पंक्ति है ये सिपाही की माँ से जो है सो लिया गया, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हुआ। उसका बेटा बर्मा में लड़ रहा है, वह उसके आगमन की प्रतीक्षा करती है।
वह चाहती है कम से कम पत्र ही आ जाना चाहिए। तो इसमें जो है सो मानक जो है वो बर्मा में जो है सो युद्ध लड़ रहा है और उसकी माँ जो है या उसके घर वाले जो है सो आने का इंतजार कर रहे हैं। और उसकी माँ यही चाहती है कि अगर अभी मानक ना आ पाए तो कम से कम उसकी चिट्ठियाँ तो आ जाए, ताकि मानक का जो है सो हाल खबर जो है सो पता चल सके। लेकिन वो जो है सो चिट्ठी भी नहीं पहुंचती है। एकांकी के द्वितीय दृश्य में सिपाही की माँ एक स्वप्न देखती है और दूसरे दृश्य में जो है, क्योंकि वन एक्ट प्ले है ये, एकांकी का मतलब ये होता है इंग्लिश में वन एक्ट प्ले, जिसमें कई सारे दृश्य हो। पत्र एक ही रहेगा, अंक एक ही रहेगा, यानी कि एक ही कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहेगा, लेकिन इसमें दृश्य कई होंगे और एक ही बार इसको स्टेज पे जो दिखाया जा सकता है। तो इसमें सिपाही की माँ दूसरे दृश्य में जो है सो सपना देखती है, उसका पुत्र आहत होकर आ गया है, उसका पीछा एक सिपाही कर रहा है, वह भी आहत है। आहत मतलब जख्मी। तो वो इस सपना में ये देखती है कि उसका पुत्र जो है यानी मानक जो है वो जख्मी हालात में है और उसका पीछा करते करते एक दूसरा सिपाही भी आ चुका है और वो भी जो है सो जख्मी है। मानक माँ की गोद में लिपट जाता है, दोनों में वाक्य युद्ध होता है। पीछा कर रहे सिपाही की बंदूक मानक छीन कर उसी पर तान देता है। और इसी दौरान बातचीत भी होता है, जो आप लोग को मैं सारांश से बताया था। और जब वो दूसरा सिपाही आता है तो उसी का बंदूक छीन करके उस पे जो है सो मानक जो है सो तान देता है। मानक की माँ जानती है युद्ध में जो भी सिपाही होते हैं वे सब उसके पुत्र के समान हो जाते हैं। और ये मानक की माँ को मालूम है कि युद्ध में जितने भी सिपाही लड़ने के लिए आए हैं ना, सबकी हालात, घर के हालात एक ही जैसे होंगे। उसके भी घर परिवार होता होगा, बाल बच्चे भी होंगे, शायद कोई अनब्याही बहन भी हो सकती है। और वो यहाँ पे कल्पना करती है उसकी माँ जो है कि वो जो सामने में सिपाही खड़ा है जो मानक का दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, लेकिन ये जैसे ये हालात मानक के घर की है ठीक उसी प्रकार उस सिपाही के भी है। उसके घर भी होंगे, परिवार होंगे, बाल बच्चे होंगे, घर में कोई अनब्याही बहन होगी जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, वह भी किसी आकांक्षा को लेकर ही सेना में गया होगा। और यहाँ पे भी उसकी कुछ ख्वाहिश होगी, कुछ तमन्नाएं होगी, इसीलिए जो है सो वो भी जो है सो सेना में आया है। अतः वह उस सिपाही की स्थिति का अवलोकन अपने परिवार के हालात से करती है और यह मानती है कि वह भी हमारी ही तरह गरीब आदमी है। चलिए दूसरे को देखते हैं। घर वर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश कृत सिपाही की माँ से लिया गया है। बिश्नी कुंती से कहती है कि वर देखकर कोई लाभ नहीं, यानी कि लड़का को देखकर मुन्नी के लिए कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पास रुपए तो नहीं जो विवाह किया जा सके। और यहाँ पे मानक की माँ यानी बिस्नी की माँ जो रहती है वो जवाब देती, सॉरी बिस्नी की माँ कह रहा हूँ, मुन्नी की माँ बिस्नी। तो वो कहती है अभी जो है सो लड़का देख करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, शादी के लिए विवाह के लिए पैसे चाहिए, इसलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्च होते हैं। अर्थात बिस्नी स्पष्ट कहती है कि उसके पास रुपए पैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए अगला ये अर्थ स्पष्ट करना है। नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है और वे नहीं भाग सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उससे गोली मार दी जाती है, इसको अर्थ स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश कृत एकांकी सिपाही से लिया गया है। दो लड़कियां बर्मा से भागकर आई थी, जो आप लोग को मैं सारांश में बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बताया था। वे खाने को कुछ मांग रही थी। उसने वहां के समाचार पूछेगा, उसने वहां के समाचार पूछेगा, यानी कि वो जो लड़की थी, दोनों जाए थे, उससे वहां के समाचार पूछे गए, बर्मा के वहां के हालात कैसे, क्योंकि मानक भी बर्मा ही युद्ध लड़ने के लिए गया था। उस समय यह पता लगाया गया कि लड़कियां भागकर आई है, और ये पता लगाया कि वो लड़कियां जो सो भाग करके आई है। मुन्नी पूछती है जिस मार्ग से तुम भाग कर आई हो, क्या उस मार्ग से फौजी भाग कर नहीं आ सकते? और ये लड़कियां दोनों जो सो बताती कि वो बर्मा से जो सो भाग करके आई है। तो जो मुन्नी मानक की जो बहन है वो सवाल करती है क्या तुम जिस रास्ते से भाग करके आई हो उस रास्ते से फौजी भाग करके नहीं आ सकते हैं? उस अवसर पर एक लड़की बताती है, वह कहती है फौजी वहाँ लड़ने भेजे जाते हैं और वे वहाँ लड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनको
लड़ने हेतु ही भेजा जाता है। और वो यहाँ पे वो लड़की जवाब देती कि फौजी को वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा जाता है कि नहीं, और वो वहाँ पे लड़ ही रहे हैं क्योंकि उसको लड़ने के लिए भेजा गया है, इस कारण वे भाग नहीं सकते। अगर किसी फौजी ने जरा भी भागने का प्रयास किया या सेना छोड़कर भागा तो उसे गोली मार दी जाती है। फौजी को लड़ना ही है, या तो जीतता है या मर जाता है, पर भागता नहीं है। तो यहाँ पे वो जो लड़की है उसमें से एक लड़की समझा देती है कि वो लड़ने के लिए फौजी गया, वो भाग नहीं सकता है। अगर कोई फौजी भागने की कोशिश भी करता है तो उसको गोली से जो है सो उड़ा दिया जाता है, या फिर सेना छोड़ने की बात कहता तो उसको मार दिया जाता है। तो उसको या तो लड़ना ही है, युद्ध तो लड़ना ही है, युद्ध में या तो वो मरेगा या तो फिर जीतेगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। यानी मुन्नी ये अपने माँ से कहती है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे ना वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। तो ये जो है सो माँ को कहती है। तो करा क्या होता है, जो हाथ में औरत सब जो पहनती है, चांदी वगैरह का, सोना का भी होता है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मुन्नी सैनिक मानक की बहन है और बिस्नी की पुत्री है। उसकी अवस्था विवाह योग्य हो चुकी है। वह पिता विहीन और निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कन्या भी है। यानी कि मुन्नी अब शादी के लायक हो चुकी है, 14 साल उसकी उम्र भी हो चुकी है, और साथ में पिता तो है नहीं, पिता विहीन है और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। और उसकी आशाओं का केंद्र उसका भाई है, और उसकी जो भी तमन्ना है, ख्वाहिश है, उसको पूरा करने वाला उसका भाई है मानक, जो इस समय कहाँ है, युद्ध में है, सेना में है। वह बर्मा में युद्ध मुन्नी ने अपनी सहेलियों को करे पहने देखा, और अभी जो है सो बर्मा में जो है सो युद्ध लड़ रहा है कौन, मानक। और मुन्नी जो है सो अपनी सहेली, उसकी जो दो सहेली तारो और बंतो, उसको जो है सो करा पहने हुए जो सो वो देखती है। उसकी आकांक्षा है कि उसके करे उनके करों से भी बढ़िया होनी चाहिए। और उसकी एक आकांक्षा है कि जो तारों और बंतों की जो बंतों का जो करा है उससे भी अच्छे करे जो है ना सो किसके होंगे, मुन्नी के होंगे। वह अपनी माँ से कहती है, अम्मा भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। उसके मन में अपने भाई के प्रति गहरी प्रेम की भावना है, साथ ही उसके मन में भाई के प्रति अगाध विश्वास भी है। वही उसकी आशा का केंद्र भी है। उसके सारे अरमान, आशा, विश्वास उसके मानक पर ही टिके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे। यानी बिस्नी तो माँ की बिस्नी जो है मानक की माँ तो है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि उसमें यानी कि मानक ये बिस्नी में जो है ना सिपाही की माँ, किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। एकांगी के दूसरे भाग में बिस्नी स्वप्न में जो कुछ देखती है, जिन घटनाओं की यहाँ योजना की गई है, वह सब यह संकेत देते हैं कि उसके किसी भी सिपाही के प्रति वात्सल्य खोजा जा सकता है। यानी कि किसी भी सिपाही के प्रति जो माँ के दिल में जो एक प्यार होता है बेटे के लिए, वो खोजा जा सकता है, वो देखा जा सकता है। जब एक सिपाही मानक को खदेड़ते हुए आता है उस समय मानक माता के गले से लिपट जाता है। वह सिपाही पूछता है कि तुम इसकी क्या लगती हो। बिस्नी उत्तर देती है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं तुझे कभी डरने नहीं दूंगी। यहाँ पे मरने होगा ना, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी। सिपाही कहता है यह हजारों का दुश्मन है, वे भी उसको खोज रहे हैं। उस पर बिस्नी कहती है तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ। साथ ही जब मानक सिपाही को धक्का देकर बंदूक छीनकर उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है तो बिस्नी कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी। वह फिर चीखती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध। ये सारे संवाद यह स्पष्ट करता है कि वह जितना मानक को चाहती है उतना ही उस सिपाही को भी बचाना चाहती है। उसके मन में दोनों के प्रति प्रेम प्रेम है। उसकी यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि उसमें किसी भी सिपाही की माँ को खोजा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो देखिए एकांकी क्या है, एकांकी एक नाटक का जो है सो पार्टी, एक भाग ही है कि नहीं।
तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं। तो देखिए एकांकी में एक ही अंक होगा है कि नहीं, यानी कि कहानी का जो टॉपिक होगा वो एक ही कैरेक्टर को जो है सो बताया जाएगा और उसमें दृश्य कई होंगे, लेकिन उसमें जो है सो दृश्य यानी कि कई सीन होंगे और इसको एक ही बार जो है सो स्टेज पे प्रस्तुत कर दिया जाता है। जबकि नाटक में एक से अधिक अंक एक्ट होते हैं और इसमें एक से अधिक अंक एक्ट होता है और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। तो ये आपको एकांकी और नाटक में अंतर है। दोनों लड़कियां कौन है? वो जो दोनों लड़कियां बर्मा से भाग करके आई वो कौन है बताइए। लड़कियां के विषय में सर्वप्रथम दीनू बताता है कि जवान लड़कियां आज कहीं से आई है, मेम की तरह चलती है, बड़ी बेशर्म भी है। कुंती बताती है कि ये लड़कियां क्रिश्चियन है। उसी समय एक लड़की यह गुहार लगाती है, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। दूसरी लड़कियां कहती है हम रिफ्यूजी हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा जो लड़की जो आती है बर्मा से भाग करके, तो वो लड़की को उस लड़की के बारे में सबसे पहले जो सुदीदू बताता है कि वो मेम की तरह चलती है, बड़ी बेशर्म भी है। बेशर्म यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि वो गांव घर में आई है तो बर्मा में जो कपड़ा पहना जाता है वो अलग है कि नहीं, टी शर्ट शर्ट है कि नहीं, तो इसमें है, इसीलिए वो जो है सो वो जो है सो बड़ा बेशर्म का यूज़ लेता है। और कुंती कहती कि क्रिश्चियन होंगे और उसके बाद वो लड़की जो है सुगहार लगाती कि मुझे थोड़ा दाल चावल दे दो, खाने दे दो, बहुत भूखी हूँ। उसी में से एक लड़की कहती कि हम रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि एक देश में जो रह रहे हैं लोग उसको जो है सो बलपूर्वक है कि नहीं, जोर जबरदस्ती करके जो है सो निकाल दिया गया हो और वो किसी दूसरे जगह पे जा करके जो है सो शरण लेने वाले हों, उसको जो है सो रिफ्यूजी कहते हैं। बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। वे अपना परिचय देती है कि वे रंगून से आई है कि नहीं। अनेक व्यक्ति वहाँ से घर बार छोड़कर भागे हैं, हमारे परिवार के सदस्य मारे गए हैं। वे बताती कि उनका घर बार उजड़ गया है, जापानी जहाज़ों ने बम मारकर सारा शहर उजाड़ दिया है। वे बर्मा के रंगून से आई है। तो वो इस दोनों की लड़की के बारे में परिचय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। वह एक पड़ोसिन है, अधेड़ अवस्था में है, यानी कि उम्र का आधा हिस्सा जो है सो ढल चुका है, फिर भी उसके चेहरे पर स्वस्थ की लाली झलकती है और स्वस्थ की लाली जो है सो उसके चेहरे पे अक्सर जो है सो झलकती रहती है। वह आते ही यह पूछती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है। वह बर्मा में लड़ाई का परिचय देती है। कुंती यह भी कहती है कि मानक जल्दी घर आ जाएगा और बहन के हाथ पीले करेंगे। थोड़ा सा जो है सो मानक की माँ जो बिस्नी है उसको दिलासा दिलाती है। कौन? कुंती। उसका रूप सामान्य स्त्री का तो है ही, वह ऐसी स्त्री भी है जिसको चारों ओर की चिंता रहती है। तो सामान्य चेहरे का जो उसका रूप है वो सामान्य है कि नहीं, एक आम स्त्री के जैसे है, लेकिन वो जो अब जहाँ पे रहती है उस इलाके में, गांव घर में जो भी लोग रह रहे हैं उसकी चिंता उसको ज़रूर सताती है, लेकिन उसकी चिंता वो ज़रूर करती है कि फ़ना कैसा है, फ़ना कैसा है कि नहीं, फ़ायदे की किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये इस टाइप की जो है सो औरत रहती है। वह यह बताती है कि धन्नो भी चली जाएगी। वह भी यह पूछती है कि बिस्नी ने कोई वह यह भी पूछती है कि बिस्नी ने कोई घर ढूंढा है क्या। वह मलमल की भी चिंता करती है कि सब विलायत चली जाएगी। विलायत विलायत मतलब होता है कोई दूसरे देश में जो चले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं। उसकी व्यक्तित्व सबकी चिंता करने का तो है, पर वह चिंता मात्र दिखावटी है। तो ये जो किंती है, तो ये किंती जो है सबकी चिंता तो करती है। धन्नो के बारे में बात करती है, मलमल के बारे में बात करती है, बिस्नी के बारे में बात करती है, मुन्नी के बारे में बात करती है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो उसका जो चिंता है ना, ये चिंता जो है सो मात्र दिखावटी है कि सिर्फ दिखाने के लिए बातें जो है तो वो करती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सो 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक बर्मा में अंग्रेज की ओर से लड़ रहा है, की ओर से युद्ध लड़ रहा है। दूसरा पक्ष जापानी था, है कि नहीं। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे क्योंकि फौजी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मानक और सिपाही भी शत्रु थे। उनकी सेनाएं अलग अलग थी, यही कारण था कि वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है?
मानक का पीछा करते हुए एक आहत सिपाही आता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि मानक खुद को जो है सो वहशी यानी कि असभ्य यानी जंगली या फिर जानवर क्यों कहता है। तो यहाँ पे जवाब ये है कि मानक को अब पीछा करते करते एक सिपाही आता है, वह मानक को मारना चाहता था, उसकी माता उसे रोकती है। वह सिपाही को भी मना करती है कि वह मानक को ना मारे, और वह मानक को भी रोकती है कि वह भी उस सिपाही को ना मारे। उस पर माना कहता है अपना दुश्मन बताकर, यदि वह उसको नहीं मारेगा तो वह उसे मार देगा। तो जब उसकी माँ दोनों को समझाती है तो उसी वक्त माना कहता है कि ये मेरा दुश्मन है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे जो है सो मार देगा, मैं उसको जरूर मारूंगा। वह आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है और उसका बंदूक जो है सो उठा लेता है और गरजता है। और जैसे वह इतनी बात कहता है उसके बाद वो आगे बढ़ता और उसी सिपाही को धक्का दे करके बंदूक जो है सो उसका छीन लेता और उसी पे तान देता और गरजते हुए कहता है, मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से ही बढ़कर हूँ। वह उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। वह भी आहत, सिपाही भी आहत, दोनों एक दूसरे के शत्रु। माता दोनों को रोकती है। मानक उसका असरा पाकर स्वयं को बहसी कह उठता है और उसका उन्माद ही है, उसके सिर पर शत्रु का भूत सवार है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना मत दें तो आप लोग अपना मत जरूर दीजिए। आप जो सो ज़रूर बताइए कि अगर ऐसी स्थिति उसे घर की नहीं होती तो शायद वो जाता ही नहीं। और यहाँ पे मैं आंसर दे भी दिया हूँ। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं आंसर को। निम्न मध्य वर्ग का परिवार सदा आर्थिक दबाव में ही रहता है, पर यह परिवार पूर्णतः निम्न मध्य वर्गीय परिवार है। पिता विहीन परिवार है, वह मात्र एक कमाने वाला सदस्य था। ग्रामीण क्षेत्र में कमाई के साधन सुलभ नहीं हैं। कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी जुटा पाना भी सहज संभव नहीं है। 2 जून की मतलब कि 2 पल की है कि नहीं, 2 टाइम का जो है यहाँ पे जून महीना नहीं बल्कि जो है सो 2 टाइम टाइम की जो है रोटी नहीं मिल पाती। साथ ही छोटी बहन थी जो चंद्रकला के समान बढ़ती ही जा रही थी, उसका विवाह आवश्यक था। आज विवाह में वर पक्ष अपना मुंह फाड़ता है यानी कि बहुत ज्यादा पैसा जो है सो मांगता है। वह कन्या पक्ष का समूचा ही निगल जाना चाहता है। अतः एक ही उपाय था कि मानक सेना में जाकर कुछ धन कमावे जिसके माध्यम से मुन्नी के हाथ पीले हो सके। यह कथन उपयुक्त है कि समाज का कोड है दहेज लोभ, यानी कोड मतलब एक बीमारी है, इसके विरुद्ध युवा पीढ़ी को खड़ा होना होगा। चलिए तो ये आपको जो है सो सिपाही के माँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।